अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बना रही हूँ धनिए, पुदीने और सब्ज़ मिर्च की चटनी। अच्छा, मैंने क्या किया है, इसको ना आइस क्यूब वाली ट्रे में डाल के ना तो ऊपर शॉप पर मैंने डाल दिया है और इसको गिरा लगा दिया, ठीक है। और बड़ी जल्दी ये ना फ्रीज़ हो जाते हैं। तो बाद में निकाल के यहाँ तो मैं शॉपर में ऐड कर लेती हूँ क्यूब्स को, तो यहाँ फिर मैं ऐसे ही पड़ा रहने देती हूँ और यूज़ करती रहती हूँ, ठीक है। और बस घर के जो डेली के काम होते हैं थोड़े बहुत वो किए, और फ्राइडे था, बच्चों ने जल्दी आ जाना था तो हम शाम को चले गए थे ग्रोसरी करने। और ये मंथली ग्रोसरी है, ठीक है, ख़त्म हो गई थी चीज़ें तो मैंने कहा चलो मंथली ग्रोसरी कराते हैं, वीकली ग्रोसरी तो हो रही होती है, ठीक है। और ये मेरी ना इवनिंग से नाइट रूटीन में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना मैंने क्या किया, आज ग्रॉसरी के ना बैग मैंने सर पे खड़े होकर ख़ुद बनवाए हैं और हर चीज़ ना मैंने अलग अलग बैग में डलवाई है, ठीक है। बच्चों की चीज़ें मैंने अलग बैग में डलवाई हैं, जो शीशे वाली जार्स होते हैं और ब्रेकफास्ट का जो सामान होता है वो मैंने अलग डलवाया है, ठीक है। और ग्रोसरी वाली जो चीज़ें होती है, सब्ज़ी, फ्रूट्स, फल, दालें वाले, चावल, हर चीज़ मैंने अलग अलग बैग में डलवाई है। सर्फ वाली चीज़ें अलग डलवाई हैं, बच्चों के स्टेशनरी वाले बैग मैंने अलग बनवाए हैं, क्योंकि पहले क्या होता था वो ना देखते ही नहीं है, सर्फ वाली चीज़ें भी ना खाने वाली चीज़ों में डाल देते हैं, कोई हल्की चीज़ें नीचे रख देते हैं वो टूट जाती हैं। बस इस तरह के बड़े इशू आ रहे होते हैं और घर आके भी ना डबल टाइम लग जाता है सौदा समेटने में। इस दफ़ा मैंने सारी चीज़ें अलग अलग बनवाई हैं, तो जहाँ जहाँ मैंने रखनी थी ना तो वहाँ वहाँ मैंने अपने पास बैग रखा और फ़ौरन मैं चीज़ें रखती गई। तो बड़ी जल्दी जो है ना सौदा समेटा गया था और मैं रात को ना सौदा समेट के ही सोई थी, ठीक है। और ये दो मैंने चीज़ें ली हैं, एक ब्रश है बाथरूम की टाइल्स साफ़ करने वाला, वो मेरा पुराना ख़राब हो गया था, वो मैंने लिया है, और एक वाइपर लिया है, मेरा पुराना वाइपर भी ख़राब हो गया था, ठीक है। अच्छा जी, ये ना रेयान की चीज़ों का बैग है, ठीक है। मैं घर आके ना इनके बैग्स चेक कर रही होती हूँ कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, वहाँ मुझे नहीं पता होता ट्रॉली में क्या क्या रखते जा रहे हैं। और यहाँ पे ना ये मेरे सारे बैग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बैग्स में भी ना आप लोगों को बच्चों वाली चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और मैं जब भी मंथली ग्रोसरी करने जाती हूँ ना तो मैं बच्चों में ना चीज़ें बांटने के लिए लेकर आती हूँ लाजमी, कुछ भी डिफरेंट ले आती हूँ हर दफ़ा ना, कोई बिस्किट ले आती हूँ डिफरेंट डिफरेंट, और बस इस तरह की चीज़ें जो मुझे हर दफ़ा समझ आ जाए तो वो मैं ले आती हूँ, और मैं लाजमी इस तरह से करती हूँ ना। तो बस यहाँ पे ना इसलिए आप लोगों को मेरे बैग्स में ना बच्चों की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो बस यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स जल्दी जल्दी से निकालते हैं और फ्रीज़र में रखते हैं। और यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है क्योंकि शामी कबाब बनाने हैं, और बादाम लिए हैं, बादाम भी ख़त्म हो गए थे। और ये निम्को बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं हर दफ़ा लेकर आती हूँ। और ये भी सीड्स हैं और ये उस्मान ने लिए हैं, ठीक है। और ये भुने हुए चने हैं, ये भी उस्मान ने खाने हैं और यहाँ पे जल्दी से मीट निकालते हैं, ठीक है। और मटन तो उस्मान ने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी लेना होता है, क्योंकि उस्मान आप लोगों को पता है कि मटन खाते हैं तो कोई सब्ज़ी और दालें तो खाते नहीं हैं, कोई एक दो दाल और एक दो सब्ज़ी है जो उस्मान खाते हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से पहले फ्रोज़न आइटम्स निकालते हैं तो इनको फ्रीज़र में रखते हैं। अच्छा जी, जिस दिन हमारी फ्रीज़र में से मटन ख़त्म हो जाता है ना तो हम लोग उसी दिन ग्रोसरी करने चले जाते हैं क्योंकि उस्मान ना मटन शौक़ से खाते हैं, तो फिर जैसे ख़त्म होता है तो उस्मान कहते हैं यार चक्कर ना लाइए, ग्रोसरी ना कर आइए तो बस फिर क्या होता है, उससे अगले दिन सुबह उठते ना सबसे पहले मैंने मटन बाहर निकालना होता है और मटन का ही खाना बनना होता है। अच्छा, यहाँ पे ना फ्रीज़र के दरवाजे के ऊपर सिर्फ 2-3 स्टार रह गए लगे हुए ना, मुझे बहुत शौक़ था और मैंने ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई थी और पूरा दरवाज़ा भरा हुआ था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती गई, तो फिर मैं ना साथ साथ फेंकती गई। तो बस यहाँ पे ना मैंने ये वाले 6 बॉल भी वाइट लिए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे। अच्छा, ये तो रात का टाइम था ना जब मैं सारा सौदा समेट रही थी, ठीक है। और फिर सुबह क्या हुआ, जब मैं सारी स्लिप जो हमने ग्रोसरी की है उसकी फेंकने लगी थी ना जब, तो मैंने ये बर्तनों वाली स्लिप ना अचानक ही देख ली, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लाजमी देख लिया करें। और मैंने देखी तो ये एक बॉल 265 का, ठीक है, लेकिन स्लिप पे उन्होंने ना 295 लगाए हुए हैं। मैंने उस्मान को बहरहाल कहा तो है कि आप जाएं उनसे बात करें, मुझे नहीं लगता कि उस्मान टाइम निकालेंगे और जाएंगे, बस जिन्ने दे आगे हुन आगे मेरे घर तो इसी तरह होता है, जेड़ी चीज़ आ गई बस आ गई, उन्होंने सुट दवो जे नहीं इस्तेमाल करनी, पर जाना नहीं है दोबारा बाजार। अच्छा, यहाँ पे ना सारी चीज़ें मैं अब समेटना स्टार्ट करने लगी हूँ। बच्चे और उस्मान अंदर बैठे हुए एसी लगा के, गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, और मुझे तो लगती भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा इतना दिल घबराता है, बीपी लो हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आती। और वैसे भी एक कमरे में रह रख के ना अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मौसम चेंज हो जाए, कमरे से बाहर निकलें,
ठीक है। और बस हला लला कर दिया, गर्मियाँ लंघ ही गई ने और ये मैंने ना एक परफ्यूम ली है अपनी, तो जिस दिन मैं खोलूँगी मैं उस दिन भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बड़ी प्यारी इसकी मुझे स्मेल लगी है। और यहाँ पे ना ये सफ़ेद नहीं, काले भुने हुए चने हैं सफ़ेद नहीं है, भुने हुए चने हैं। इनको मैं जार में डाल दूँगी, ठीक है, क्योंकि उस्मान ने खाने थे तो मैंने कहा चलो सारी चीज़ें ना मैं साथ साथ अगर समेट रही हूँ तो जो चीज़ें जार में डालनी है तो वो मैं जार में डालती जाती हूँ साथ साथ ना। तो बस यहाँ पे बस मैं यही काम करूँगी। और ये सौंफ उस्मान ने लिए और इसके 2 पैकेट थे, तो मुझे ये था कि 1 पैकेट उस्मान ने लिया है और इसको खोल के ना सिर्फ 1 पैकेट को ही मैंने जार में डाल दिया था। लेकिन जब मैंने बाकी सौदा समेटा ना तो उसमें से दूसरा पैकेट भी निकला, वो फिर मैंने बाद में डाल दिया था। अच्छा जी, मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ अपने बेडरूम में बैठ के, ठीक है। बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं और मुझे ऐसा लगा कि मुझे फ़ील हुआ कि ना बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और कुछ है बाहर, ठीक है। तो मैंने ना अपने बेडरूम का ही पर्दा पीछे करके ना ओपन जगह का वो देखा है, तो बाहर तो बहुत प्यारा मौसम हो गया, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया। मैं तो अभी गर्मी की बात कर रही थी। और देख लें अल्लाह ताला के काम, हम तो समझ ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। अच्छा, मैंने ना वॉइस ओवर करके वीडियो को पब्लिश करके ना तो मैंने ऊपर जाना था कपड़े धोने के लिए, लेकिन अब बारिश क्यों नहीं मुझसे बोला जा रहा, बारिश बारिश बाहर स्टार्ट हो गई है तो कपड़े तो धुलेंगे नहीं। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि नादिया रेस्ट कर, तो रज के रेस्ट कर, कोई काम ना कर अच्छा, यहाँ पे आधे से ज़्यादा सौदा मैंने समेट लिया है, आधा सौदा रह गया। बस बच्चों की चीज़ों वाले बैग उठाने, उनकी जगह पे रख देने हैं, बाकी चीज़ें भी उनकी जगह पे रख देनी है, सिंपल सच्ची सारे काम कर करा के भी ना मैं कहनी हाँ मैं फारग रहनी हाँ, मैं कुछ नहीं करती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जेड़ा बंदा शुक्र सबर ते यकीन ए 2-3 चीज़ां जिस बंदे च होन ना ते वो बंदा कामयाब है। मिट्टी नूं भी हत्थ पाए ना तो सोना बन जाती है भावें ना भी सोना बने, तुसीं फील करो हाँ तो तुहानूं सोना ही लगेगी अच्छा, मैंने ना अब साथ साथ ना पूरे घर की ना क्लीनिंग भी स्टार्ट की हुई है। डीपली क्लीनिंग जो होती है ना वो स्टार्ट की हुई है। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि रोज़ कोई ना कोई कोना ना घर का साफ़ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब जो आंधियाँ आनी सी ना वो ख़त्म हो गई ने हुण वो आनियाँ नहीं। तो मैं क्या नादिया बस 2-3 महीने ना बड़ा आराम कर लिया गर्मी च, तो इस बह के बस हुन काम करने ने, ठीक है। और स्टोर मैंने उस दिन साफ़ कर लिया था जिस दिन मैंने बच्चों की 14 अगस्त की चीज़ें निकाली थी, क्योंकि खलारा तो पड़ा था। मैंने कहा चलो अब इसको साफ़ कर लेते हैं। तो नीचे वाला भी छोटा सा स्टोर है वो भी मैंने ना कल साफ़ कर लिया सारा, ठीक है। और बस अब मैंने सोफ़ों के कवर चेंज करने हैं और इस तरह की जो सारी खिड़कियाँ दरवाजे हैं ना वो उनको स्प्रे करके पॉलिश करना है। तो बस यही वाले काम आजकल मैंने शुरू किए हुए हैं। और मैंने अकेली नहीं सारी सफाई करनी होती है ना, तो फिर मैं इकट्ठे काम नहीं छेड़ सकती। मैं इसी तरह से करती हूँ, कोई ना कोई कोना ना मतलब स्टार्ट किया ही होता है हर वक्त मैंने ना। और क्योंकि इसी तरह से ही घर साफ़ सुथरे रहते हैं। कोई ना कोई कोना अगर हम साफ़ करते रहते हैं, अगो सफाई करना सानू आंदी नहीं असी करनी होंदी सही सफाई, ठीक है ना। तो फिर ये है कि उसके लिए टाइम बड़ा चाहिए होता है। तो मैं अकेली होती हूँ, कोई हेल्पर नहीं है, सारे काम खुद देखने होते हैं। तो फिर मैं अपने हिसाब से करती हूँ, ठीक है। जैसे कि मुझे लगे कि आज सारा दिन घर साफ़ है तो मैं सफाई नहीं करती, मैं उस दिन कुछ और कर लेती हूँ। तो इसी तरह से बस मैं सारे काम अपने मैनेज करती हूँ। तो बस यहाँ पे ना ये रह गए थे फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ, अब इनको मैं जल्दी जल्दी से समेटती हूँ। और क्योंकि अब ना मैंने सिर्फ ये चीज़ें समेटी हैं, बाकी सारी चीज़ें समेटी गई हैं। और अब ना सबको भूख लग गई थी तो फिर उस्मान ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। तो मैंने कहा चलो फिर मैं ना उतनी देर में ना बस ये सब्ज़ियाँ और फल भी समेट लेती हूँ जितनी देर में पिज़्ज़ा आ जाएगा। तो बस यहाँ पे धनिया भी मैंने बना के रख लिया था, हर चीज़ मैंने कर ली थी। और अभी रेहान बाहर आएगा तो उससे ना मैं ये लहसुन प्याज और आलू उससे डलवाऊँगी टोकरियों में मैं कहा चल पोतू हुन बाहर निकल के आया ना एसी चों, चल फिर हुन कर कम अच्छा जी। और वैसे भी ना बच्चों को गर्मी लगती नहीं है, ना बच्चों को सर्दी लगती है ना बच्चों को गर्मी लगती है। तो जब हम भी बच्चे थे ना तो हमें भी कोई नहीं गर्मी लगती थी। अम्मी ने बोलते रहना कि बाहर निकलो ना टीवी देखो, इन्नी गर्मी है। लेकिन सानू बाहर गर्मी लगती होंदी सी इसी तरह ही बच्चों ने जो LED देखनी होंदी है ना तो बाहर इन्नी गर्मी शदीद होंदी है सिटिंग में ना, तो बैठ के बड़े मज़े से LED देख रहे होते हैं। तो मैं बड़ा बोल रही होती हूँ अंदर आ जाओ, AC लगा हुआ है, अंदर आ जाओ, गर्मी लग रही होगी। लेकिन बच्चे कहते हैं ना मम्मा हमें गर्मी लग ही नहीं रही। तो बच्चों को ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। तो उस्मान कहते हैं यार छड्या कर, ना फिक्र कराया कर, बच्चों को कुछ नहीं होता अच्छा, अब ये रेहान आया है तो मैं उसको कह रही थी
कि तुम ना ये प्याज लहसुन और आलू टोकरियों में डाल दो। तो मेरा बेटा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और फ़ौरन कहना मान लेते हैं। और ये देख लें जी, आप लोगों से बात करते करते मैंने सारा सौदा समेट लिया, ठीक है। अब मैं फ़ारिग हो गई हूँ और बड़े मज़े की नींद आएगी, क्योंकि जब हमें पता होता है ना कि हमारा कोई काम पड़ा हुआ है, वो हमने सुबह करना है, या मतलब हम अब भी कर सकते थे तो नहीं करेंगे ना, तो हमें नींद आएगी नहीं। उससे बेहतर है कि काम कर लिया जाए। और मेरे साथ तो इसी तरह होता है, मैं काम कर लूँ तो मुझे सही नींद आती है रियान के पिज़्ज़े पे उस्मान हमेशा वेजिटेबल्स नहीं लगवाते, क्योंकि रियान खाता नहीं है। तो अतीब का भी अलग ही पिज़्ज़ा मंगवाया था उस्मान ने, रियान का भी, और ये मेरा और उस्मान का है। हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा खाते हैं। बस यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।